Good morning students, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपके इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे। तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इस कक्षा का, जो रीजनिंग के ऊपर आधारित है, मैथ की रीजनिंग के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका पहला क्वेश्चन। जरा आप ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जो स्क्वायर टाइप में है, ठीक है, लगभग स्क्वायर टाइप में है। और यहाँ पे इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर एक नंबर आपको दिया हुआ है और इसके चारों तरफ आपको नंबर्स दिए हुए हैं, जिनकी कैलकुलेशन के अनुसार आपकी जो बीच की संख्या है वो प्राप्त होती है। मीन्स जैसे इन नंबर्स को सॉल्व करने के बाद आपको 28 प्राप्त होता है। अब इसके लिए आपको बता दिया कि इनको सॉल्व करने के बाद आपको 28 मिलेगा, इनको सॉल्व करने के बाद आपको 57 मिलेगा और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है वो आपको ज्ञात करना है इन चारों ऑप्शनों में से। अब हम सबसे पहले करते हैं शुरुआत किससे, कि जो पहले वाला स्ट्रेटेजी है उसमें इसने कैसे सॉल्व किया है, या क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछना चाहता है, कैसे उसने उस आंसर को निकाला है। पहले इस 28 की बात करें। 28 वाले को अगर आप सॉल्व करो तो इसने कॉन्सेप्ट अपनाया बेटा, कैसे कि 3 into 4 जो होता है, 3 into 4 जो होता है, इसका आंसर कितना आता है, 12 आता है। इस पोर्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 into 4 is equal to 12। इसके अलावा जो सेकंड पोर्शन है, जो आपका 11 प्लस 5 मीन्स जो पैरेलल है उनको तो इसने मल्टीप्लाई किया है कि आमने सामने की को, और दूसरे वाले को इसने ऐड किया है, ठीक है। तो 3 into 4 का कितना आ गया, 12, और 11 और 5 को इसने जोड़ दिया तो आपके सामने आंसर आ जाता है कितना, 16। कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। फिर से देखिए, 3 into 4 जिसका आंसर आया आपका 12 और 11 प्लस 5 इज इक्वल टू होता है आपका 16, और इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका जो आंसर है वो 28 आ जाता है। इस मीन्स 28 हमें कैसे प्राप्त हुआ, 3 into 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16, और 12 और 16 को जब हमने ऐड किया हमारा आंसर 28 आ जाता है। वैसे ही हम इस क्वेश्चन में इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो हमारा आंसर कैसे आएगा कि भाई 5 into 3 जो होता है वो आपका 15 आ जाएगा। 5 into 3 का सॉल्यूशन आपका 15 आया। इस पोर्शन को आपने सॉल्व कर लिया। अब इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद आपने 20 प्लस 22 इन दोनों को ऐड कर दिया, या 22 प्लस 20 को आपने जोड़ दिया।
जिसके कारण आपका आंसर जो है कितना आ जाता है 42 आ जाता है। और 42 आंसर आने के बाद आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, 42 को और 15 को, जिसमें आपका आंसर 5 और 2 7, 4 और 1 5, 57 आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा। वैसे ही जो हमारा लास्ट क्वेश्चन पुटअप किया इस बंदे ने, अब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। कैसे कि भाई हमें ये दिया था क्वेश्चन 12165 और यहाँ पे 25, इसका सॉल्यूशन हमें ज्ञात करना है कि इसमें क्या आंसर आता है, इसमें क्या आंसर आएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो हमारे वाला पोर्शन है, सबसे पहले 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 जो है कितना हो जाता है 30 आंसर आता है। 6 इंटू 5 कितना आंसर आता है आपका 30 आता है। अब 30 आंसर आने के बाद आपने क्या किया 121 प्लस 25, 121 प्लस 5 मीन्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ ऐड कर दिया। तो इसको ऐड करने के बाद आपका आंसर कितना आया 121 को आपने ऐड किया 25 में, तो आपका आंसर 6 और 2 2 4 1 कितना आ गया बेटा 146। और 146 आने के बाद आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, 146 प्लस में 30 इज इक्वल टू 6, 4 और 3 7। जो आंसर आता है आपका मिडिल संख्या का वो कितना आएगा 176। इट मींस इन ऑप्शंस में से जो आपका पहले वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और वो मेथड कैसे था वो आपने इसमें समझ लिया कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को ऐड किया, और जो संख्या दोनों हमें प्राप्त हुई उन दोनों को ऐड करने के बाद मिडिल वाली संख्या जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए बेटा 4 5 6 50, 3 2 5 16, 6 8 4 40 और 6 3 5 ये हमें ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप सीरीज वाइज चले तो आपको वही बात है कि कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि बंदा किस हिसाब से पूछ रहा है कि 4 8 5 4 और 5 और 6 इसका सॉल्यूशन ये बता रहा है 50। तो इसका सॉल्यूशन हम 50 कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए कि 4 इंटू 5 जो होता है वो आपका 20 होता है। ठीक है, और 6 से 4 इंटू 5 कितना आ गया 20 प्लस 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, और 30 प्लस 20 को अगर आप ऐड करें तो आपका आंसर आ जाता है कितना 50। फिर से ध्यान दीजिए कि 4 इंटू 5 कितना आ गया आपका 20, और 5 इंटू 6 जो है आपका कितना आंसर आता है 30, और 30 और 5 जो हमें मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 को किया 20 आ गया, 6 इंटू 5 को किया 30 आ गया, और दोनों का ऐड किया तो हमारे पास जो अंक दे रखा है नंबर दे रखा है 50 वो प्राप्त हो जाता है। वैसे ही हम आगे बढ़े तो इस चीज को समझेंगे कि 3 इंटू 2 जो है वो 6 प्राप्त होता है, और 2 इंटू 5 की जब हम बात करें तो वो हमें 10 मिल जाता है। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं 6 प्लस 10 को तो हमारा आंसर 16 प्राप्त हो जाता है। वैसे ही हम अगर आगे की सीरीज में चले तो 6 इंटू 8 जो है वो आपका 48 होता है। 6 इंटू
8 जो होता है वो कितना है आपका 48 है। वैसे ही 6 से सॉरी यहाँ पे आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे 40 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपका 80 आएगा। कितना आएगा 80 आएगा। और वो 80 कैसे आएगा कि आपने 6 into 8 को किया 48 आ गया, ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद में आपने 8 into 4 को सॉल्व किया, 8 into 4 को सॉल्व किया, आपका 32 प्राप्त हो जाता है। और बाद में आपने 48 प्लस 32 को सॉल्व किया तो 8 और 2 10 और 4 और 3 7 1 8 हो जाता है। तो हमें आंसर कितना प्राप्त होता है 80। ये वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। अब हमारा क्वेश्चन था 635 को कैसे सॉल्व किया जाए कि 6 into 3 जो है कितना होता है 18, ठीक है, प्लस जो 6 into 3 कितना हो गया बेटा आपका 18, और 3 into 5 जो है वो आपका कितना आता है 15 आता है। फिर से ध्यान दीजिए, जैसे 6 into 8 48 आया था, वैसे 6 into 3 कितना आ गया आपका 18, 8 into 4 32 आया था, 3 into 5 कितना आ गया 15। अब हम क्या करेंगे 18 प्लस 15 को आपस में ऐड कर देंगे, तो 8 और 5 13 और कैरी गया 1 1 2 3, आंसर आपका कितना आ जाता है 33 जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, एक बार जरा हमारी थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, जो हमने एडिशन की बेटा वो गलत होगी जल्दी जल्दी में, सॉरी। ध्यान दीजिए 6 into 3 कितना था 18, और 18 3 into 5 कितना आया 15। अब हमने ऐड किया 18 को प्लस 15 को, तो ये हमारा 33 नहीं आता, बल्कि 8 और 5 13 प्लस 1 जो है आपका 33 आता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 33 आ जाता है। जैसे हम समझ रहे थे कि 6 into 3 18 और 3 into 5 15, 18 और 15 को हमने जोड़ा तो हमारा आंसर 33 आ जाता है। ओके, चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। बीच में मत अगला क्वेश्चन देखिए आपका कि हमें संख्या दी हुई है 5 3 और 4 1, इसको हमें सॉल्व करना है जिसका आंसर 10 आना चाहिए। वही बात है, अगर हम थीम या कॉन्सेप्ट समझे, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो आमने सामने थे, इससे प्रीवियस वाले से जो पहला था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमने आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई किया था, ऊपर नीचे वाले को ऐड किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम इसका इन्वर्स कर देंगे, बिल्कुल उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा करेंगे कि भाई
इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को जब आप समझे तो 5 इंटू 3 जो है वो आपका 15 आ रहा है, ठीक है। 4 इंटू 1 इंटू 4 को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका 4 आ रहा है, और 15 में से 4 को घटा दिया, सॉरी एक मिनट पहले एक बात और, 5 प्लस 5 इंटू 13 कितना हो गया आपका 15, 4 प्लस 1 कितना हो गया आपका 5, 4 प्लस 1 आपका 5 हो गया, और 5 को प्राप्त करने के बाद आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 15 में से, किसको कर रहे हो 5 को। कैसे आया, 5 इंटू 3 15 आ गया, 4 प्लस 1 5 आ गया, और 15 में से 5 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया आपका 10। बीच वाला नंबर आपको प्राप्त हो रहा है। वैसे ही आपने ये वाला देखा कि 7 इंटू 2 जो है सेकंड वाले में, 7 इंटू 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा 14 आ जाता है, और 5 और 1 को अगर आप ऐड करें तो वो आपका 6 आ जाता है, और 14 में से अगर 6 को घटाया जाए आपका आंसर 8 आ जाता है, ठीक है। थर्ड वाले पोर्शन को अगर हम सॉल्व करते चले तो हमें क्या पता चलता है कि थर्ड वाले में भी 2 इंटू 9 जो है वो आपका 18 प्राप्त हो रहा है, और 2 इंटू 9 जो है वो आपका 18 प्राप्त हो रहा है। और यहां पे आपका कितना था, यहां पे 2 इंटू 9 में 18 को इसमें हाँ 2 इंटू 9, ठीक है। 2 इंटू 9 यहाँ पे आपका कितना प्राप्त होता है, आपका 5, कितना 5। अब देखिए कैसे 2 इंटू 9 को आपने किया, 2 इंटू 9 को अगर आपने सॉल्व किया है तो आपका 18 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने के बाद 8 प्लस 5 इज इक्वल टू आपका कितना आता है 13, कितना आता है 13, और 18 में से अगर 13 को घटाया जाता है तो आपको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हम आते हैं बैक कहां पे, हमारे क्वेश्चन पे, कि जी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था। वही क्वेश्चन अडॉप्ट करने के लिए हमने मेथड अपनाया कि 2 इंटू 6 जो होता है वो 12 होता है, 2 इंटू 6 जो होता है वो 12 होता है, और 3 प्लस 3 जो होता है वो आपका 6 होता है। 12 में से अगर आपने 6 को घटा दिया तो आपका आंसर कितना आ जाता है 6 आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ और नए रुचिदार क्वेश्चंस लेके जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक समझ सके कि मेथड उनका अडॉप्ट करने का क्या है, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप घर पे तैयारी करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मैं स्वस्थ रहेंगे और अपने पेपर की तैयारी करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पढ़ाया और पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।